हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ग्रुप से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। किसी ग्रुप जी में हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी ए स्क्वायर जो है ई के बराबर है। जी एक ग्रुप है जिसमें ए स्क्वायर हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है। तो ये ऑलरेडी ग्रुप है, इसका मतलब वो सारी कंडीशन G0, G1, G2, G3 सेटिस्फाई करेगा। वो क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एक एलिमेंट का। बस एडिशनली अपन को केवल एक चीज़ ऐड करनी है कि जो ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट्स या ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो चलिए अपन करते हैं, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू अपन को बी ए लाना है फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ जी। चलिए लाते हैं, प्रूफ यहाँ से शुरू करते हैं। Since a square is equals to e, that implies a dot a is equals to e। यहाँ डॉट बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार भी लिख सकते थे, कुछ नहीं लिखोगे तो भी इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन ही है। दोनों साइड ए इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ मैं तो a इंटू ए इन्वर्स तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू ए इन्वर्स होगा, a इंटू ई ए होगा। तो मुझे ये पता चला हर एक एलिमेंट का इन्वर्स उस एलिमेंट के खुद के बराबर है। ये हर एक के लिए है। किसी भी एलिमेंट ए के लिए ए स्क्वायर ई के बराबर था तो इससे कंक्लूड हुआ कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स उसी के बराबर है। तो अगर इफ बी इज एलिमेंट ऑफ जी तो बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी होगा। ओके, सिंस ये ए बी अपन को दूसरा एलिमेंट माना है, ए और बी दोनों कोई जी के एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं ये। सिंस ए एंड बी दोनों जी के एलिमेंट्स हैं तो ए बी जी का एलिमेंट होगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ग्रुप है इसलिए। तो बेटा इसमें अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो ए बी का इन्वर्स जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स उसी एलिमेंट के बराबर है इस ग्रुप में, क्योंकि ए स्क्वायर ई के बराबर है। तो ए बी के होल इन्वर्स को मैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी थी रिवर्सल लॉ। बी इन्वर्स की जगह बी लिख सकता हूँ, क्यों बेटा? क्योंकि बी इन्वर्स बी के बराबर अपन ने पहले प्रूव किया है, ए इन्वर्स को भी ए के इक्वल प्रूव किया है। यहाँ अपन को पता चल गया बी ए इज इक्वल्स टू ए बी है फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब डॉट इज कम्यूटेटिव। जो भी बाइनरी ऑपरेशन है इस बार अपन ने डॉट माना है वो कम्यूटेटिव है और दैट इम्प्लाइज जी इज एन अबेलियन ग्रुप। हैंस प्रूव्ड। आसान एग्जाम्पल था बेटा। चलिए और एग्जाम्पल्स करते हैं। जी कोई ग्रुप है और ए और बी जी के एलिमेंट हैं, तो जी एक अबेलियन ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ पहले प्रूव करेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी। मतलब अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप तो इसका मतलब ये है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ जी। आप ए बी को कैपिटल जी का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ए बी और बी ए इक्वल होगा। मैं दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए बी से। ए बी इज टू बी ए को पीछे ए बी दोनों साइड लगा दिया। ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी को ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे ये बनाना था, और इसको मैं बी टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकता हूँ। इसको पहले ऑपरेट कर देता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये जी ऑलरेडी ग्रुप है तो मैं किसी को पहले ऑपरेट कर सकता हूँ। बी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ए जी का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर भी जी का एलिमेंट होगा, बी भी जी का एलिमेंट होगा। अब अपन ने पहले ही मान लिया है कि जी अबेलियन ग्रुप है, तो
तो b इंटू ए स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू बी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ इंटू बोल रहा हूँ, ये इंटू नहीं है, ये कोई ग्रुप है, उसका बाइनरी ऑपरेशन बीच में होगा, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी इंटू बी। ओके, ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके पहले इन दोनों के बजाय इन दोनों को पहले ऑपरेट कर दिया, तो b इंटू बी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये तो प्रूव हो गया कंडीशन इज़ नेसेसरी, मतलब अगर g अबेलियन है तो ये चीज़ ज़रूर होगी। अब इसका उल्टा प्रूव करते हैं, द कंडीशन इज सफिशिएंट। मतलब अगर g ग्रुप है और ए बी जी के एलिमेंट है, अगर ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है तो इट इज़ सफिशिएंट टू से दैट ये जो ग्रुप है जी वो अबेलियन होगा। चलिए करते हैं कि इफ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ जी, तो इसका मतलब ये हुआ ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए बी बी। उसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए बी बी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉस है, मैं ए से ए काट देता हूँ, राइट कैंसिलेशन लॉस है, बी से बी काट देता हूँ, तो ये बचेगा बी इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। ये लॉज अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया फॉर ऑल ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ जी, तो दैट इम्प्लाइज जी इज एन अबेलियन ग्रुप। आज इसी तरह के इजी क्वेश्चंस ही हैं बेटा। इसी तरह के एग्जाम्पल फोर्थ, एग्जाम्पल थर्ड का मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि अगर जी कोई ग्रुप है और जिसका एलिमेंट है ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए implies if and only if a is equals to e। ए स्क्वायर ए के बराबर तभी होगा जब ए आइडेंटिटी के बराबर हो, या ए आइडेंटिटी के बराबर हो तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका स्क्वायर खुद के बराबर आ जाए। तो ये आपको करना है बेटा। फोर्थ एग्जांपल, एक ग्रुप है 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 के लिए आपको हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, कि भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। Example 5, A and B are two elements of a group G, कोई ग्रुप है G such that A B उसके एलिमेंट्स हैं और A की पावर M B की पावर N is equals to B A for all M comma N element of Z। M की वैल्यू कुछ भी रख दो, N की वैल्यू कुछ भी रख दो, मतलब A स्क्वायर B की पावर 3B B A के बराबर होगा, A की पावर 4 B की पावर 2B बी ए के बराबर होगा एंड सो ऑन। तो आपको ये प्रूव करना है ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2 कॉमा ए की पावर एम माइनस 2 बी की पावर 2 सॉरी बी की पावर एन कॉमा ए बी की पावर माइनस 1। ये तीनों जो है ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब तीनों जो ग्रुप, इन तीनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आप इन तीनों के ऑर्डर्स निकालेंगे, ऑर्डर्स निकालने का तरीका आपको पता है, यू हैव गिवन दिस, तो आपको प्रूव करना है कि तीनों का ऑर्डर सेम आएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल 6, एग्जांपल 6, ए कोई जी का एलिमेंट है और एक ए अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप में 2 है, उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर 2 है, बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट देन 2 है। और तो आपको ये प्रूव करना है ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स से होगा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ जी। तो चलिए प्रूव करते हैं। सिंस ये हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर होता है, कल अपन ने थ्योरम 15 की थी, उससे अपन को ये पता है बेटा, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, सिंस ऑर्डर ऑफ ए 2 है तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी 2 होगा, पर अपन को पहले बोला गया है ए ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब ये जो एलिमेंट आया इसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब
ये ए के बराबर है, क्योंकि इसकी केवल ए ही ऐसा एलिमेंट है इसका ऑर्डर 2 है। हो गया बेटा, दोनों साइड आप एक्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने इसके भी आगे एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसके भी आगे एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आइडेंटिटी। तो इससे पता चल गया ए एक्स इक्वल्स टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी, हेंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए एक और एग्जांपल अपन करते हैं। एग्जाम्पल 7 में आपको ये दिया हुआ है कि जी एक ग्रुप है और ए बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए की पावर m बी की पावर m फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। m+1 m+2, then show that G is abelian। इसका मतलब ये है आपको 3 चीज़ें दे रखी है, ए बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए की पावर m बी की पावर n, ए बी की पावर m+1 इज इक्वल्स टू ए की पावर m+1 बी की पावर m+1, ए बी की पावर m+2 इज इक्वल्स टू ए की पावर m+2 बी की पावर m+2। और आपको ये प्रूव करना है कि जी अबेलियन है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ जी। ये आपको प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करते हैं तो अपन जी अबेलियन लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जेएनयू जोधपुर में 2 बार पूछा गया है, 2016 में भी और 2018 में भी। चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ से मेरे को ये लाना है ना बेटा, ए बी इक्वल्स टू बी। सिंस ए बी की पावर m+2 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर m+1 ए बी की पावर 1, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो यही आएगा। अब बेटा इधर मैं ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ए की पावर m+2 डॉट बी की पावर m+2, और इधर मैं ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ए की पावर m+1 बी की पावर बी की पावर m+1 और ये भी लास्ट में इज। नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर m+1 इंटू ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी की पावर m+1 इंटू बी। जनरल प्रॉपर्टी है बेटा, बेस से में पावर ऐड होगी उससे, और ये एज इट इज। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ अगर यूज़ करें, कैंसिलेशन लॉ दोनों यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो बेटा ए की पावर m+1 से ये कटेगा और बी से ही कटेगा, ये बचेगा ए डॉट बी की पावर m+1 इज टू बी की पावर m+1 इंटू ए। अब अगर बेटा मैं दोनों साइड ए की पावर m प्री मल्टीप्लाई कर दूं, और बी की पावर m+1 को बी की पावर m बी की पावर 1 लिख देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा ए की पावर m+1 बी की पावर m+1, और ये हो जाएगा ए की पावर m बी की पावर n को दोनों को लिख सकता हूँ मैं बेटा ए बी की होल पावर m इंटू बी ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी की होल पावर m+1 बाय दिस, ए बी की होल पावर m बी ए, इसको मैं लिख सकता हूँ वापस ए बी की पावर m इंटू ए बी की पावर 1, ए बी की पावर m इंटू बी ए बी की पावर m से ए बी की पावर m कट जाएगा, तो मिलेगा अपन को ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ जी, दैट इम्प्लाइज जी इज अबेलियन। ओके बेटा, पहली बार कर रहे हो इस तरह क्वेश्चंस, तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये किस तरह से अपन को ट्रीट करना है, केवल लॉज का यूज़ करके। नेक्स्ट एग्जांपल्स बेटा, 2 एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एग्जांपल 8 और एग्जांपल 9, और एक्सरसाइज फर्स्ट बी जो है वो भी आपको करनी है। मैं इसका पिक्चर ग्रुप में डाल दूँगा, आप क्वेश्चंस कीजिएगा और डाउट मुझे पूछिएगा। थैंक यू।